दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 2 अप्रैल, तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि एक बार फिर से एलपीजी गैस महंगी हो गई है। जहां अभी हाल ही में रसोई गैस के दाम बढ़े थे, लेकिन शुक्रवार को जारी हुए नए रेट में एलपीजी के दाम सीधे 250 रुपये बढ़ गए हैं। हालांकि ये वृद्धि घरेलू एलपीजी सिलेंडर में नहीं बल्कि कमर्शियल गैस सिलेंडर में हुई है। अभी 10 दिन पहले ही घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट बढ़े थे। 22 मार्च को ही कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ था, लेकिन रेट बढ़ने से एक बार फिर से आम आदमी को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी हो गए हैं। इस बार एलपीजी गैस सिलेंडर एक झटके में 250 रुपये महंगा हो गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मौसम विभाग ने बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार में बारिश होने की संभावना जताई है, जिससे इन जिलों का मौसम सुहाना हो गया है। जब मौसम विभाग के अनुसार एक चक्रवाती परिसंरक्षण का क्षेत्र दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश एवं सटे बिहार में सतह से 0.9 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। इससे बिहार के इन जिलों में बादल छाए रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। आपको बता दूं कि अगले 5 दिनों तक उत्तर पूर्व भाग के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार में बादल छाए रहेंगे। साथ ही साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इससे यहाँ के तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से छुटकारा मिलेगा। वहीं मौसम विभाग ने बिहार के कुछ जिलों में लू चलने की भी संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज 2 अप्रैल को गया, औरंगाबाद में लू चलने की संभावना है। इसको लेकर के येलो अलर्ट भी जारी किया गया है तथा लोगों को लू से बचने की सलाह दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जहां इसी बीच एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि इस परीक्षा में टॉप करने वालों को बिहार बोर्ड के द्वारा इनाम के रूप में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही साथ इन्हें कई तरह के तोहफे भी दिए जाएंगे। खबर के अनुसार बिहार बोर्ड टॉप करने वाले परीक्षार्थी को 1 लाख रुपए, 1 लैपटॉप और 1 किंडल ई बुक रीडर देगा। वहीं सेकंड टॉपर करने वाले छात्र को 75,000 रुपए, 1 लैपटॉप और 1 किंडल ई बुक रीडर देगा। बोर्ड ने कहा है कि मैट्रिक एग्जाम में तीसरे स्थान पर रहने वाले को 50,000 रुपए, 1 लैपटॉप और 1 किंडल ई बुक रीडर दिए जाएंगे, जबकि चौथे स्थान से 10वें स्थान पर रहने वाले सभी परीक्षार्थियों को 10,000 रुपए और 1 लैपटॉप दिए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार बिहार बोर्ड ने इस संदर्भ में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जब बहुत जल्द इन छात्रों को इनाम के रूप में लैपटॉप और पैसे दिए जाएंगे। इसको लेकर के बोर्ड तैयारी कर रही है, बहुत जल्द ये धनराशि दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि पहले से ही महंगाई के बोझ से दबी जनता को एक और झटका लगा है। जब खाने के तेल, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के बाद अब दवाइयां भी आज से महंगी हो गई है। यह बीमार लोगों को अब जरूरी दवाओं के लिए अधिक पैसे खर्च करने होंगे। आज से सामान्य सर्दी, बुखार, बीपी, शुगर, टीबी और माइग्रेन समेत 376 बीमारियों की दवाएं महंगी हो गई है। जीवन रक्षक दवाओं की कीमत बढ़ने से लोगों की मुसीबतें और बढ़ जाएगी। आज से करीब 800 से अधिक दवाइयों की कीमतें बढ़ रही है। दवाओं की कीमतों में 10% तक का उछाल आ सकता है। जिन दवाओं की कीमतें बढ़ेगी उनमें बुखार, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग यानी कि दिल का रोग, त्वचा रोग और एनीमिया के इलाज में काम आने वाली दवाएं भी शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मधुबनी जिले में अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है और यह कहानी खौफनाक अंजाम तक पहुंच गया है। एक युवक को पड़ोस में रहने वाली महिला से प्यार हो गया। 3 बच्चों की मां का युवक संग प्रेम संबंध कुछ इस तरह परवान चढ़ा कि वे वक्त बेवक्त मिलने लगे थे। युवक की विवाहित प्रेमिका ने एक रात उसे मिलने के लिए बुला लिया। महिला ने युवक को गाँव की ही एक जगह पर आधी रात के बाद मिलने के लिए बुला लिया। युवक और महिला उस जगह पर पहुंच गए। युवक और महिला के बीच प्यार परवान चढ़ने लगा। दूसरी तरफ महिला के पति को शक हो गया था और वह अपनी ही पत्नी का पीछा कर रहा था। जब पति ने अपनी ही पत्नी को रात के अंधेरे में दूसरे व्यक्ति की बाहों में देखा तो फिर उसके होश उड़ गए। मौके पर पति को देख करके महिला भी हैरत में पड़ गई। उधर आपा खोए शख्स ने पत्नी के प्रेमी पर हमला कर दिया। इसके बाद महिला ने भी पति का साथ मिलकर के अपने ही प्रेमी की हत्या कर दी। विवाहेतर प्रेम संबंध के खौफनाक अंजाम का खुलासा स्थानीय पुलिस ने किया है। दरअसल अनिल कुमार महतो की हत्या से गांव और फिर आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई थी। परिवार वालों की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। परिवार वालों की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने मामले दर्ज करके छानबीन शुरू की थी। यह प्रेम संबंध में हत्या की यह घटना राजनगर थाना क्षेत्र के परिहारपुर नवनिया टोला के वार्ड नंबर 8 की है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मैट्रिक परीक्षा का परिणाम आ गया है। बड़ी तादाद में छात्र छात्राओं ने बाजी मारी है, वहीं कुछ छात्र फेल भी हो गए हैं। मैट्रिक का रिजल्ट आने के बाद कम नंबर आने से आहत सीवान की छात्रा के सुसाइड के बाद अब बेगूसराय में भी एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। जब सीवान में ही एक छात्रा की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जब बेगूसराय की 16 वर्षीय छात्रा सुमन कुमारी ने फेल होने के कारण अपने घर में देर रात फांसी लगा ली। जब घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। जब सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह घटना बेगूसराय के छेराही थाना क्षेत्र के सावंत पंचायत के अंतर्गत बखरा गांव की है। आपको बता दूं कि इससे पहले सिवान में मखदूम सराय निवासी छोटू लाल की पुत्री निशा कुमारी ने भी रिजल्ट से आहत होकर के खुदकुशी कर ली थी। बताया जाता है कि निशा की साथी फर्स्ट डिवीजन से पास हुई, जबकि वह सेकंड डिवीजन से पास हुई। इसी बात से निराश होकर के उसने गले में फंदा लगा लिया और आत्महत्या कर ली। परिजनों ने उसे आनंद फानड़ा में सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। जहां वही सिवान जिले के बरहरिया थाना क्षेत्र के लकड़ी दरगाह में हार्ट अटैक आने से एक छात्र की मौत हो गई। जब मरने वाली छात्रा की पहचान आजम अली की बेटी सोमिया परवीन के रूप में हुई है। बताया जाता है कि उसने काफी मेहनत से मैट्रिक की परीक्षा दी थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वह सेकेंड डिवीजन आई, उसे हार्ट अटैक आ गया। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, बक्सर, पूर्णिया, नालंदा समेत बिहार के सभी जिलों में राशन कार्ड धारकों को हर महीने गेहूं और चावल फ्री में मिलेगा। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने फ्री राशन योजना को 30 सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। खबर के अनुसार बिहार के सभी जिलों में हर महीने 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हिसाब से अनाज का वितरण किया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इसका सीधा सा लाभ बिहार में रहने वाले गरीब लोगों को मिलेगा। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण साल 2020 में फ्री राशन योजना शुरू किया था। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को प्रति परिवार प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो राशन दिया जा रहा है। जब लोगों को सितंबर महीने तक इसका लाभ मिलता रहेगा। मिली जानकारी के अनुसार यह योजना मार्च 2022 में खत्म हो रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने योजना को आगे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक पात्र व्यक्ति को समय पर उनका अनाज मुहैया कराएं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कहा है कि बिहार में हर 5 घंटे में लोगों की हत्या हो रही है। जब बिहार के मुख्यमंत्री पर ही हमला हो रहा है तो फिर आम लोगों की बात तो छोड़ ही दीजिए। सीएम ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता कैसे सुरक्षित हो रहेगी। तेजस्वी यादव से जब पत्रकारों ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल किया तो फिर उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं कि बिहार में हाल के दिनों में हत्याएं हो रही है, बल्कि इस सरकार में हमेशा से ही ऐसा ही होता आ रहा है। सरकार सब कुछ देख रही है, इसके बावजूद भी अपराधी बेखौफ हैं और हत्या पर हत्या करते जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने और फिर जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को इसके भंडारण को लेकर के आदेश जारी किया है। इसके तहत स्टॉक लिमिट को जारी पुराने आदेश को दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। उपभोक्ता मामले खाद्य और खाद्य मंत्रालय के अनुसार रिटेल विक्रेता अब 30 क्विंटल तक स्टॉक रख सकेंगे। थोक विक्रेताओं के लिए भंडारण की सीमा 500 क्विंटल होगी और डिपो में 1000 क्विंटल तक खाद्य तेल रखने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा तिलहन के स्टॉक को लेकर के नियम बनाए गए हैं। रिटेलर 100 क्विंटल और होलसेलर 2000 क्विंटल तक तिलहन रख पाएंगे। तिलहन से तेल निकालने वाले कंपनियों को 90 दिनों के लिए स्टॉक रखने की अनुमति दी गई है। अधिकारियों के अनुसार एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स करने वाले फार्म को कुछ चेतावनियों के साथ इस आदेश के दायरे में रखा जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में हाईवे पर सफर करना अब आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि एनएच का सफर 1 अप्रैल से आप महंगा हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एनएचएआई ने टोल टैक्स में 10 से लेकर के 65 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। साथ ही इसके लिए 2022-23 में टोल बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी है। ये 31 मार्च के रात 12 बजे के बाद प्रभावी हो गई है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी 5 से 25 रुपये तक टोल टैक्स में बढ़ोतरी की गई थी। रक्षा वाहन, अग्नि मिशन, एम्बुलेंस, 100 वाहन, वीआईपी साइन लगे वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 का रिजल्ट परसों ही जारी कर दिया है, जिसमें बिहार के औरंगाबाद की रामायणी राय ने 97% अंक ला करके टॉप किया है। उसे 500 में से 487 अंक मिले हैं। जब बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में औरंगाबाद की रामायणी राय ने टॉप किया है, जब पूरे प्रदेश में यानी कि पूरे बिहार में पहला स्थान हासिल करके उसने माता पिता और जिले का नाम रोशन किया है। जब वही बिहार टॉप करने पर रामायणी राय ने इसका श्रेय अपने टीचर और माता पिता को दिया है। इसके साथ
साथ ही उसने आगे चलकर के पत्रकारिता के क्षेत्र में जाने की इच्छा जताई है। रामायणी राय की इस सफलता से उसके माता पिता, टीचर और आसपास के लोग काफ़ी खुश हैं। जहाँ वहीं बिहार में टॉप करने पर उसके घर बधाई देने वालों को तांता लगा हुआ है। रामायणी राय बताती हैं कि उनको उम्मीद थी कि अच्छे अंक मिलेंगे, यानी कि अच्छे नंबर आएंगे। उसे पढ़ाई लिखाई में काफ़ी दिलचस्पी है। आगे चल करके वह पत्रकार बनना चाहती है ताकि गरीबों की बात उठा सके। यह माँ शिक्षिका और पिता डॉक्टर है। दोस्तों बात करते हैं कि NIT पटना की छात्रा अदिति तिवारी ने शानदार उपलब्धि हासिल की है। जब फेसबुक ने उनको 1,60,00,000 रुपए का पैकेज दिया है, जहां वह इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही है। जहां NIT पटना के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की फाइनल ईयर की छात्रा अदिति तिवारी को फेसबुक से 1,60,00,000 का पैकेज मिला है। यह NIT के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा पैकेज है। NIT में सबसे अधिक रुपए का प्लेटफॉर्म हासिल करने का रिकॉर्ड जिस छात्र के पास था, उसने 44 लाख का पैकेज हासिल किया था। वहीं फेसबुक ने अदिति फ्रंट एंड इंजीनियरिंग के पद पर काम करेगी। जहां अदिति मूल रूप से जमशेदपुर की रहने वाली है। जहां उसके पिता संजय तिवारी टाटा स्टील में कार्यरत हैं और माता मधु सरकारी स्कूल की शिक्षिका है। अदिति ने बताया है कि उन्हें फेसबुक की तरफ से जनवरी में ही ऑफर लेटर मिल गया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जब बिहार के नवादा की सानिया, रिजल्ट आते ही सानिया अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। खुशी के आंसू देख करके उनके पिता उदय प्रसाद भी खुद को रोक ना सके। जब सानिया को पूरी उम्मीद थी कि वह मैट्रिक परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेकर आएगी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि वह पूरे बिहार की सेकंड टॉपर रहेगी। अपने परिश्रम का फल देख करके उसकी आंखें छलछला उठी। जब बेटी को यूं रोता देख करके पिता की आंखें भी भर आई। सानिया के पिता रजौली बाजार में मिठाई की दुकान चलाते हैं। नवादा जिला के नक्सल प्रभावित इलाका रजौली की रहने वाली सानिया कुमारी के पिता उदय प्रसाद रजौली बाजार में मिठाई की दुकान चलाते हैं। सानिया ने बताया है कि उसे पूरी उम्मीद थी कि रिजल्ट बेहतर होगा, लेकिन टॉपर बनूंगी ये भरोसा नहीं था। सानिया ने आगे कहा है कि गणित में 100 अंक लाने की उम्मीद थी, लेकिन 4 अंक कम मिला। लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। गणित में 100% अंक मिलता तो और खुशी होती। दोस्तों बात करते हैं कि श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा है कि बिहार से बाहर काम करने वाले मजदूरों की सरकार ट्रैकिंग कराएगी। पोर्टल बन रहा है, आकलन कर रहे हैं, हुनर के अनुसार काम दिया जाएगा। सीएम उद्यमी योजना के तहत भी 16,000 लोगों का चयन किया गया है, जहां उन्हें 10 लाख रुपए देकर के सरकार स्वरोजगार में लाएगी। जहां इसके लगभग 1,60,000 युवकों को रोजगार मिलेगा। जहां इसके अलावा 18 क्लस्टर बनकर कोरोना काल में बिहार लौटे युवकों को रोजगार देने की व्यवस्था हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुकी है। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को पेट्रोल 101 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर, तो राजस्थान के गंगानगर में 117 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर है। यह भारत में पेट्रोल डीजल की इतनी ऊंची कीमतों के बाद भी पड़ोसी देशों पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में पेट्रोल कीमतें बहुत कम है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि पड़ोसी देश अफगानिस्तान में आज पेट्रोल 66 रुपए 99 पैसे, पाकिस्तान में 62 रुपए 38 पैसे, श्रीलंका में 72 रुपए 96 पैसे और बांग्लादेश में 78 रुपए 53 पैसे है। ये स्थिति तब की है जबकि इसमें से ज्यादातर देश भारत से ही पेट्रोल खरीदते हैं। यह सवाल है कि हमसे पेट्रोल डीजल खरीद कर भी हमारे पड़ोसी देश अपनी जनता को सस्ता पेट्रोल कैसे उपलब्ध करा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मधेपुरा जिले में गुरुवार को मिड डे मील खाने से 24 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए। यह घटना मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड के काशीपुर में स्थित सोनी मध्य विद्यालय की है। जहां सभी बीमार बच्चों को आनंद फानंद सामुदायिक अस्पताल मुरलीगंज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बताया जाता है कि NGO द्वारा इन दिनों विद्यालय में मिड डे मील उपलब्ध कराया जाता है, जिसका बच्चे सेवन करते हैं। इसी क्रम में गुरुवार को भी खाना परोसा गया, लेकिन कई बच्चों ने खाने से बदबू आने की बात कह करके खाना खाने से मना कर दिया। जहाँ ऐसे में विद्यालयों में मौजूद शिक्षकों ने जब भोजन को चखा तो बच्चों की शिकायत को सही पाया, जिसके बाद भोजन परोसने से मना कर दिया। लेकिन तब तक कुछ बच्चे भोजन कर चुके थे, जब बाद में इन्हीं बच्चों ने पेट में दर्द की शिकायत की। ऐसे में आनंद फानंद में सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। अभी सभी बच्चे अस्पताल में भर्ती है और इलाज जारी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड ने मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए स्क्रूटनी के लिए आवेदन की तिथि घोषित कर दी है। 2 अप्रैल से परीक्षार्थी स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि परीक्षार्थी किसी विषय के अंकों से संतुष्ट नहीं है तो फिर 2 से 8 अप्रैल तक वे स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए प्रति विषय उन्हें 70 रुपये बतौर शुल्क देना होगा। जब बिहार बोर्ड ने मुख्य परीक्षा के साथ ही कंपार्टमेंटल विशेष परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। यह कंपार्टमेंटल विशेष परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए 2 से 6 अप्रैल
तक आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन पत्र भरने में आने वाली इस परेशानी को दूर करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 0612223074 भी जारी कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि मार्च का महीना बिहार के लिए काफी खौफनाक रहा। जहरीली शराब से संदिग्ध मौत का आंकड़ा काफी चिंताजनक रहा, तो वहीं भागलपुर धमाके में 16 लोगों की मौत ने अलग तरह से खतरे का संकेत दिया। बिहार में बढ़ते क्राइम के केस भी सरकार के लिए कम सिरदर्द नहीं है। विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी दोनों ही इसे मुद्दा बना रही है। जब कभी बिहार में योगी मॉडल की चर्चा होती है तो फिर कभी विपक्ष बढ़ते क्राइम को कंट्रोल न कर पाने के लिए एनडीए सरकार को जंगली राज वाली सरकार बताती है। पूरे मार्च महीने में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे मामले सामने आए हैं जिससे सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई, जब कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने लगे। आपको बता दूं कि बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाएं नीतीश कुमार की सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। बढ़ते अपराध को लेकर के विपक्षी सरकार को घेर रहे हैं, वहीं सहयोगी बीजेपी के नेता भी इसे लेकर के सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के बिहार में हवलदार की थाने में मॉब लिंचिंग हो जाती है। मुख्यमंत्री की होम डिस्ट्रिक्ट में यानी कि नालंदा में खून की होली खेली जाती है। इतना ही नहीं, लोगों को तेजाब से नहला दिया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यही है बिहार का सुशासन राज्य? दोस्तों बात करते हैं कि धार्मिक कट्टरता फैलाने और फिर गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोपी जाकिर नाइक को बड़ा झटका लगा है। जब गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम ट्रिब्यूनल ने अपने एक आदेश में जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैर कानूनी घोषित करने के केंद्र के फैसले की पुष्टि की है। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा है कि वह केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतो द्वारा दिए गए तर्क से पूरी तरीके से सहमत है। जहां उसने कहा है कि रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों से यह भी साबित होता है कि जाकिर नाइक का संगठन गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त है। ट्रिब्यूनल में कहा है कि रिकॉर्ड पर जो ठोस सबूत सामने आए हैं उन्हें देखने के बाद हमारे पास इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैर कानूनी एसोसिएशन घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है। यह ट्रिब्यूनल ने 15 नवंबर 2021 के उस नोटिफिकेशन को सही बताया है जिसके जरिए 5 साल के लिए आईआरएफ पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। यह ट्रिब्यूनल ने कहा है कि इस संगठन की गैर कानूनी गतिविधियां अलग अलग माध्यमों से चल रही है। ये भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए हानिकारक है। ये भारत के खिलाफ असंतोष का कारण बन रही है। 30 मार्च 2022 को भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया था। और दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में तेजी से मखाना की खेती का रकबा बढ़ रहा है। जहाँ कटिहार के कोरा के किसान मखाना की खेती करके अपनी दशा सुधारने में लगे हैं। जहाँ लागत के अनुरूप अपेक्षा मुनाफा किसानों को मखाना खेती की ओर आकर्षित कर रही है। आपको बता दें कि कोरा के आसपास के क्षेत्र में केले की फसल बहुआयात लगाई जाती थी। जहाँ लागत पूंजी के अनुपात अच्छी आमदनी से किसान खुशहाल थे। जहाँ अच्छी जीवन शैली के साथ बच्चों को अच्छी और महंगी शिक्षा देने में किसानों को कोई परेशानी नहीं थी, परंतु दशकों पूर्व केले की फसल में पनपा, बिल्ट जैसे रोग ने किसानों को काफी नुकसान दिया। लागत के अनुपात में पूंजी भी डूबने लगी। जब बैंक और महाजनों के कर्ज से किसान लद गए, लेकिन कोरोना काल में देश भर में मखाना की मांग ने किसानों के बीच उम्मीद की नई किरण फैला दी। और दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में आज से सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया जाएगा। इसको लेकर के सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है तथा सरकारी जमीन को चिन्हित भी किया गया है। खबर के अनुसार बिहार सरकार आज से बिहार के अलग अलग जिलों में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान के तहत सरकार सरकारी जमीन पर मौजूद अवैध कब्जा को हटाएगी। आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कार्य किया है तो उसे बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। इसको लेकर के सभी जिलों में बुलडोजर की खरीद कर ली गई है। इसके लिए सरकार की ओर से सभी जिलों को 10-10 लाख रुपए जारी कर दिए गए थे। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के गांव से लेकर के शहर तक के सरकारी जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त किया जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में काम करने वाले मजदूरों के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में मजदूरों के दैनिक मजदूरी में 12 से 18 रुपए की वृद्धि की गई है। इसको लेकर के श्रम विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया है। खबर के अनुसार श्रम विभाग ने महंगाई भत्ते में वृद्धि के आधार पर श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का फैसला किया है। 1 अप्रैल से बिहार के सभी जिलों में इसे लागू कर दिया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। 1 अप्रैल से बिहार के सभी जिलों में इसको लेकर के लागू कर दिया है। जहाँ आपको बता दूं कि बिहार में मजदूरों को निर्धारित की नई न्यूनतम मजदूरी दर नहीं देने पर 1 साल की सजा और 3000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा के नाम पर लाख दावे कर रहे हैं। गांव की हकीकत यह है कि आज भी शिक्षा के क्षेत्र में कोसों दूर है। ये गांव बिहार के भागलपुर जिले के बिहिपुर विधानसभा क्षेत्र के नारायणपुर प्रखंड के बहनपुर दुधेला पंचायत के कसमाबाद गांव के 5 गांव में सरकारी विद्यालय नहीं रहने पर गांव के हजारों बच्चे शिक्षा से वंचित है। वहीं इस दौरान गाँव के ग्रामीण बबलू मंडल, भज्जो दास, सुनील दास ने बताया है कि आज़ादी के बाद से हमारे गाँव में एक भी सरकारी विद्यालय नहीं खुले हैं, जहाँ हजारों बच्चे आज भी शिक्षा से वंचित है। इसको लेकर के मुखिया एवं पदाधिकारियों से अवगत कराया गया है, जबकि हमारे यहाँ कई गांव मिलाकर के 5000 से भी अधिक बच्चे हैं, लेकिन मुखिया एवं पदाधिकारी के कोई भी ध्यान नहीं देने पर हजारों बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। वहीं सभी बच्चे एवं अभिभावक ने सरकारी विद्यालय स्कूल खोलने की मांग मीडिया के माध्यम से बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाएंगे। पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं को सरकार के मंत्री संजय कुमार झा ने अफवाह बताते हुए विराम लगा दिया है। संजय कुमार झा ने इसे लेकर के ट्वीट भी किया है। उन्होंने इसे अफवाह के साथ ही शरारती और सच्चाई से बहुत दूर बताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने की तैयारी में है और वे मुख्यमंत्री पद छोड़कर दिल्ली चले जाएंगे। ऐसी चर्चा आम लोगों के बीच तब शुरू हुई जब सीएम के एक बयान को तोड़ मरोड़ करके समझाया जाने लगा और उसके अलग अलग मायने निकाले जाने लगे। किसी संदर्भ में सीएम नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक सफर की बात कही और राज्यसभा नहीं जा पाने का जिक्र किया तो फिर उसके कई मायने निकाले जाने लगे। सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया तक इस पर चर्चा शुरू करने लगे, जिसके बाद अब बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने इसे लेकर के ट्वीट किया है। मंत्री संजय झा ने ट्वीट में लिखा है कि नीतीश कुमार के पास बिहार की सेवा करने का जनादेश है और मुख्यमंत्री के रूप में वे पूरे कार्यकाल इसे जारी रखेंगे। नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार ही बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए का चेहरा थे और लोगों ने इस गठबंधन को सत्ता में लाने के लिए वोट किया। मंत्री ने ऐसे दुष्प्रचार से दूर रहने का आग्रह भी किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं इस अफवाह से हैरान हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने पर विचार कर रहे हैं। इसे शरारती बताते हुए उन्होंने सच्चाई से बहुत दूर करार दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा जारी कर दिया है। इसे सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। जारी ब्यौरे के मुताबिक अचल संपत्ति के मामले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद जैसे शहर इन अफसरों की पसंद है। कुछ के फ्लैट बेंगलुरु, पटना, लखनऊ जैसे शहरों में भी है। कुछ अफसर गहने के तो कुछ हथियारों के शौकीन हैं। कुछ अफसर ऐसे भी हैं जिनके पास संपत्ति के नाम पर कुछ खास नहीं है, तो वहीं कुछ लाखों के कर्जदार हैं। बात करेंगे बिहार के मुख्य सचिव के बारे में, तो बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के पास नकदी महज 32,850 रुपये है। उनके पीपीएफ खाते में 10,67,000 रुपये जमा है। जब वे 2013 मॉडल की मारुति 800 ऑल्टो कार्स के मालिक हैं। जब उनके पास 2 एसी और 2 फ्रिज भी हैं। जब सीवान के बहुआरा गांव में उनके पास करीब 1 बीघा खेती योग्य जमीन है। हालांकि इसका परिवार में बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। पटना के बेली रोड में स्थित जगत अमरावती अपार्टमेंट में 14 से 25 वर्ग फीट का उनका फ्लैट है। जब बिहार के पुलिस महानिदेशक यानी कि बिहार के डीजीपी एसके सिंघल और उनकी पत्नी सोने चांदी के हीरे के शौकीन है। उनके पास 560 ग्राम सोना और 40 ग्राम सोने के साथ ही हीरे का एक सेट भी है। डीजीपी एसके सिंघल की पत्नी के पास 1950 ग्राम चांदी है। हालांकि वार्षिक संपत्ति विवरण में डीजीपी ने 470 ग्राम सोना और हीरे के सेट को शादी के समय मिला बताया है। डीजीपी एसके सिंघल के नाम से गुरुग्राम में एक फ्लैट है। 2 करोड़ 3 लाख का एक भूखंड और उनकी पत्नी का दिल्ली के द्वारका में 1 करोड़ का एक फ्लैट है। नोएडा तथा गुरुग्राम में एक व्यवसायिक भूखंड है, जहां डीजीपी एसके सिंघल ने बैंक से 1 करोड़ 36 लाख का कर्ज लिया है। डीजीपी एसके सिंघल और उनकी पत्नी के पास कैश नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि वायु प्रदूषण को लेकर के राजधानी पटना में डीजल और पेट्रोल से चलने वाले ऑटो सहित नगर सेवा की बसें आज से नहीं चलेगी। जब प्रशासन इसके लिए वाहन चालकों को पहले ही निर्देश जारी कर दिया जा चुका है। ऐसे गाड़ी आज से यदि सड़कों पर चलते मिले तो फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी। उधर इससे ऑटो चालकों में खलबली है। ऑटो संघ ने सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है। संघों ने डीजल और पेट्रोल के चलते वाहन मालिकों को सीएनजी में बदलने के लिए और समय देने की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। दरअसल प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सरकार ने डीजल और पेट्रोल से चलने वाले ऑटो सहित बसों के संचालन पर प्रतिबंधित की घोषणा की है। काफी ऑटो और वाहनों को सीएनजी में बदल दिया गया है। इसके बावजूद भी वर्तमान में पटना में 20,000 से भी ज्यादा ऑटो डीजल और पेट्रोल से चल रहे हैं। जब वहीं डीजल से चलने वाली 130 नगर सेवा और पथ परिवहन की 130 बसें भी राजधानी पटना में सड़कों पर दौड़ रही है। इन पर 1 अप्रैल से कार्रवाई की जाएगी। जब पटना जिला ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष चुन्नू और कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र
गजेंद्र तिवारी ने बताया है कि सरकार की ये कार्रवाई सीधे तौर पर गरीब ऑटो चालकों के खिलाफ है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के दौरे पर जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। इसको लेकर के बिहार में तैयारियां जोरों पर है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह यहां अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं, जहां दोनों के आने से पहले बिहार में हर तरह की तैयारी पूरी की जा रही है। अमित शाह का बिहार आगमन अप्रैल के महीने में होगा, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई जून में पटना आएंगे। पीएम मोदी और अमित शाह अलग अलग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बिहार दौरा अलग अलग कार्यक्रमों का है। गृह मंत्री अमित शाह 23 अप्रैल को आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शिरकत लेंगे। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह का समापन मई जून में पीएम मोदी को विधानसभा भवन शताब्दी समारोह के समापन में शिरकत करना है। जहां इसको लेकर के बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने बताया है कि इस कार्यक्रम का समापन मई जून में होगा। इस कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम में पीएम मोदी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत सभी ने पटना आने की इच्छा जाहिर की है। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह 23 अप्रैल को भोजपुर पधारेंगे। यहां आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत देश भर में स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की जन्मस्थली पर केंद्र सरकार की तरफ से कार्यक्रमों का आयोजन की तैयारी चल रही है। इसी के तहत भोजपुर आरा के जगदीशपुर में बापू कुंवर सिंह की जन्मस्थली गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, जहां भव्य कार्यक्रम का आयोजन होना है। गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे के लिए भाजपा ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। दोस्तों बात करते हैं कि नीति आयोग के इस साल के फरवरी के डेल्टा रैंकिंग में बिहार के 4 जिलों ने बाजी मारी है। इस रैंकिंग में देश में कुल 112 आकांक्षी जिलों को शामिल किया जाता है। इनमें कटिहार को प्रथम स्थान मिला है। गया, मुजफ्फरपुर और खगड़िया को दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान मिला है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इन जिलों के जिला पदाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये उपलब्धि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सकुशल मार्गदर्शन एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व के साथ साथ अधिकारियों के मेहनत का फल है। जब फरवरी 2022 की डेल्टा रैंकिंग में बिहार के कटिहार जिला ने 55.9 का कंपोजिट स्कोर हासिल करके देश में पहला स्थान पाया है। कटिहार जिला ने स्वास्थ्य और पोषण के सूचकांक पर 73 अंक पाकर के देश में प्रथम स्थान पाया है। जब पूर्णिया को 14वां स्थान, सीतामढ़ी को 19वां स्थान, बेगूसराय को 48वां स्थान, शेखपुरा को 54वां, जमुई को 56वां, अररिया को 57वां, नवादा को 64वां, औरंगाबाद को 80वां एवं बांका को 89वां रैंक प्राप्त हुआ है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि फरवरी माह की रैंकिंग में बिहार के 4 जिले अंडर 10 में रहे हैं। ये एक अच्छी उपलब्धि है। आपको बता दूं कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को फीसदी बताने पर सियासी हंगामा मच चुका है। जब विपक्ष लगातार सरकार पर हमला करता रहा है, इसको लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार का क्षेत्रफल कम और आबादी ज़्यादा है, इसीलिए बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है, क्योंकि बिहार का क्षेत्रफल 12वें स्थान पर है, जबकि आबादी के मामले में राज्य तीसरे स्थान पर है। कुछ दिनों में आबादी के मामले में दूसरे स्थान पर पहुँच जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर की कुमेठा पंचायत में बेखौफ बदमाशों ने गुरुवार को पंचायत की मुखिया अनिता देवी की हत्या कर दी। जहां हत्या के बाद 3 अपराधी पलंग के नीचे छुप गए। जहां इनमें से एक अपराधी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। वहीं 2 अपराधी ग्रामीणों को चकमा देकर के भाग निकले। इस दौरान ग्रामीणों ने एक और अपराधी को भी पकड़ करके बुरी तरीके से पीट दिया। जानकारी के मुताबिक सुल्तानगंज की कुमेठा पंचायत की मुखिया की हत्या उनके बॉडीगार्ड महत मिश्रा ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर के की है। मुखिया अनिता देवी का शव गुरुवार को उनके घर में संदिग्ध अवस्था में मिला। जहां शुरुआत में देखने पर लोगों को लगा कि मुखिया ने पंखे से लटक करके आत्महत्या की है, लेकिन जब मुखिया के घर पर लोगों की भीड़ जुटी तो ठीक उसी वक्त अनिता देवी के घर से 3 संदिग्ध युवक आनंद फराने में भाग निकले। जहां उसके बाद उन्हें ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों में से एक कुमेठा निवासी महत मिश्रा है, जो मुखिया का बॉडीगार्ड है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जमकर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार कुछ कहते हैं और उप मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ और बयान आता है। इतना ही नहीं, गठबंधन सरकार के विधायक और मंत्री इन दोनों में से अलग अलग कुछ और बोल रहे होते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की सरकार से लोगों को कोई उम्मीद नहीं रह गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भारत सरकार की नीति आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें बिहार को फीसदी
राज्य के तौर पर बताया गया है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सभी की स्थिति गंभीर है। नीतीश कुमार के गृह जिले में ही उनके ऊपर हमला हो जाता है। तेजस्वी यादव ने बिहार के बांका जिले के पीएनबी कॉलेज मैदान में गुरुवार को पहुंचे थे। यहां एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ शिक्षकों को पढ़ाने में लगाने के बजाय दारू वालों को खोजने में लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं गर्त में ही, सरकारी अस्पतालों से केवल मरीजों को रेफर करने का काम किया जा रहा है। जब बिहार की राजधानी पटना में बिना किसी पैरवी के आप अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकते हैं। जब किसान सिंचाई व्यवस्था नहीं होने से परेशान है, युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र 31 मार्च को संपन्न हो गया है। अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री की जनता दरबार की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम अप्रैल माह की 11 तारीख से शुरू हो रही है। आपको बता दूं कि कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने के बाद इस साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत हर महीने के पहले और दूसरे और तीसरे सोमवार को नीतीश कुमार राज्य की यानी कि बिहार की जनता की समस्याओं को लेकर के खुद रूबरू होते हैं और शिकायतों का तुरंत निपटारा करने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में मिलने के लिए अभी तक ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया बनाई गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि देश में ईंधन की कीमतें लगातार बेतहाशा बढ़ रही है। इसको लेकर के कांग्रेस ने गुरुवार को सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया, जहां सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि तमाम विपक्षी पार्टियां पेट्रोलियम पदार्थों की बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ सरकार पर हमला बोला है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि एक साजिश के तहत 5 राज्यों के चुनाव के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमत में रोक लगाई थी। जैसे ही चुनाव खत्म हुए हैं, कीमत फिर से बढ़ने लगी है। तेल कंपनियों ने 1 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल के रेट जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार पिछले 12 दिनों में आज 9वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। जब बिहार में तेल की कीमत अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। बिहार में बीते 12 दिनों के अंदर पेट्रोल में 6 रुपये 53 पैसे और डीजल के दाम में 6 रुपये 32 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसका सीधा सा असर तेल के ग्राहकों की जेब पर पड़ रहा है, यानी कि आप पर और हम पर। शुक्रवार को पेट्रोल 83 पैसे और डीजल 80 पैसे की भारी उछाल देखी गई है। बृहस्पतिवार को पेट्रोल 113 रुपये 67 पैसे था, जबकि बढ़कर के 114 रुपये 50 पैसे हो गया है। वहीं डीजल 98 रुपये 52 पैसे से बढ़कर के 99 रुपये 32 पैसे हो गया है। इस साल में ये सबसे ज्यादा कीमत है। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ भी तेल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। दोस्तों बात करते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश भर के स्कूलों में फर्स्ट क्लास में यानी कि एक क्लास में एडमिशन की उम्र में समानता लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। इसके तहत अब देश भर के स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश करने के लिए बच्चों का कम से कम 6 साल का होना जरूरी हो जाएगा। आपको बता दूं कि केंद्रीय स्कूलों में फर्स्ट क्लास में एडमिशन की न्यूनतम उम्र पहले से ही 6 साल रखी गई है, जहां अब इसे राज्य स्तर पर लागू किया जा रहा है। इसको लेकर के केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है, जहां इसके साथ ही कहा गया है कि आने वाले 2 से 3 साल में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र की व्यवस्था को अमल में ले लिया जाए। दोस्तों अब बात करते हैं कि निगरानी विभाग की टीम ने पटना के आर ब्लॉक चौराहा में स्थित सचिवालय थाना के अंतर्गत एक सिपाही को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। निगरानी की टीम ने सिपाही दीपक कुमार को 4,50,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल निगरानी विभाग की टीम ने उसे गिरफ्तार करके पटना निगरानी कार्यालय में पूछताछ कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के जमुई जिले में एक ट्यूशन टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाते पढ़ाते दिल दे बैठे। इस बीच छात्रा कई दिनों तक जब पढ़ने के लिए नहीं आई तो फिर टीचर बेचैन हो गया। वह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर तक पहुंच गया, लेकिन वहां वो हो गया जिसकी वह कल्पना भी नहीं की होगी। जब शिक्षक अपनी छात्रा से मिलने उनके घर पहुँच गया था तो इसी दौरान परिजनों ने उसे बंधक बना लिया। जब मामले में परिजनों ने ग्रामीणों की सलाह ली और फिर देर रात दोनों की शादी करा दी गई। इस पूरे विवाह का मौके पर मौजूद लोगों ने फोन से वीडियो भी बना लिया। अब ये वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। शिक्षक के बारे में बताया जाता है कि वह मुंगेर जिले की रोपा मोड़ का रहने वाला है। यह जमुई के बरहट इलाके के एक गांव में रहता है और यही कोचिंग ट्यूशन पढ़ाते हैं। यह ट्यूशन पढ़ाने के दौरान ही दोनों में प्रेम हो गया था। जब दोनों के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग के बारे में परिजनों को जानकारी हो गई थी। मामला मलेपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मामले के बारे में कहा जा रहा है कि दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में परिवार वालों को पता चला तो फिर शिक्षक को मिलने के लिए बुलाया गया, लेकिन वह नहीं गया। इसके बाद छात्रा की कोचिंग छुड़वा दी गई। काफी दिन तक कोचिंग नहीं पहुंची। छात्रा से मिलने ही शिक्षक उसके घर पहुंच गया था, तभी उसकी शादी करा दी गई। पूरे मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को भी दे दी गई, लेकिन किसी पक्ष की ओर से कोई भी शिकायत नहीं की गई है।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।